नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से एक नई श्रृंखला मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। ये श्रृंखला विशेष रूप से मेरे उत्तराखंड के उन तमाम भाई बहनों के लिए हैं जो सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम पहला जो प्रश्न पत्र है शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित हम यहाँ पर आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित हुआ हूँ जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, मैं आज जो आपके सामने रखना है प्रैक्टिस सेट चौथा रखने जा रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने 3 सेट कर चुका हूँ। तो आज से ये प्रारंभ होने जा रहे हैं नए साल पर, ठीक है। इसके अंतर्गत जो हम देखेंगे भाग 1, ठीक है, शैक्षिक अभिवृत्ति। देखिए, तर्क संबंध परीक्षण और सामान्य ज्ञान हम बाद में देखेंगे। पहले ये वाला जो पोर्शन है आपका भाग 1 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए देखते हैं। मेरे ऑप्शन बताने से पूर्व आप मेरे को ये बता दें इसका उत्तर क्या है कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। देखिए, ये कह रहा है कि पहला प्रश्न है, ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन लोगों को विशेष रूप से शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए, हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यह धर्मनिरपेक्ष नीति में पूर्ण विश्वास रखते हों, या फिर कहें शिक्षा के पुराने मूल्यों से चिपके हुए रूढ़िवादी हो, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ये हमेशा आदतों और ढंगों और समय के लिए जो परेशान होते हैं ऐसे व्यक्तियों को पढ़ना नहीं चाहिए। ये कह रहा है कि शिक्षण में ध्यान देने नहीं चाहिए ऐसे व्यक्तियों को जो पढ़ाई नहीं कर सकता है, जो अपने आदतों को ठीक तरीके से नहीं संभाल सकता है, या कहें समय की वैल्यू नहीं समझता है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए, ये कह रहा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूँ। विज्ञान का अध्यापक बच्चों के समक्ष कोई प्रयोग कर रहा है, प्रयोग का अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता, ऐसी स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आप बता सकते हैं जो आपको सही लगता है कमेंट सेक्शन में। देखिए, पहला ऑप्शन है आपके, कक्षा के छात्रों से कहना चाहिए कि वो पाठ्य पुस्तक के उस पृष्ठ को खोलकर देखें जहां उस प्रयोग की विधि का वर्णन किया गया है, या फिर चाहिए कि वह छात्रों को बता दे कि प्रयोग सफल नहीं हो पाया है और अब सब अध्यापक और सभी छात्र मिलकर पता लगाएंगे कि उसमें कहाँ क्या गलती हुई है। या फिर कहें तीसरा, आप देख पा रहे होंगे छात्रों को यह नहीं बताना चाहिए कि प्रयोग असफल हो गया है और वह वही प्रयोग फिर से करना चाहिए। छात्रों से कहना चाहिए कि वे अगले दिन उस प्रयोग को पढ़ कर आएँ और तब प्रयोग फिर से हम कराएंगे, ऐसा नहीं। देखिए, इसमें जो सही आंसर है, एक अध्यापक को जब कक्ष में किसी चीज़ का पे प्रयोग कर रहा है, अगर वो प्रयोग जो उसने परिणाम सोचा था उसके विरुद्ध ये रहता है, वो असफल रहता है, तो ऐसी कंडीशन में शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि वो छात्रों को बता दे जो हम प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, वो सफल नहीं हो पाया है और अब हम क्या करेंगे, कहाँ पर हमारी त्रुटियाँ हुई हैं, किस वजह से ये परिणाम सफल नहीं हो पाया। हम उन जो समस्याएं हैं जिनकी वजह से ये असफल रहा, तो हम उनका अध्ययन करेंगे, फिर जाके हम कहीं ना कहीं इस प्रयोग को दोबारा करेंगे। इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो आपके बी चाहिए कि वह छात्रों को बता दे कि प्रयोग असफल नहीं हो पाया है और अब सब अध्यापक और छात्र छात्राएं मिलकर क्या पता लगाएंगे कि उनमें कहाँ और क्या गलती हुई है। देखिए, कहाँ पर हमसे टूटी हो जाती है। देखिए, हम कभी क्या होता है, जब हम घर पे कोई कार्य करते हैं तो किसी कारणवश वो कार्य असफल हो जाता है, तो हमें गुस्से में या कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि गलती आखिर कहाँ पर हुई जो ये सफल नहीं हो पाया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अध्यापक व्यक्ति भेदों को उनके द्वारा उपयुक्त ढंग से माप सकता है। देखिए, अध्यापक क्या कहता है, व्यक्ति भेदों को जिनके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है। देखिए, कैसे माप सकता है उस चीज़ को अध्यापक, उस पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है।
देखिए, विद्यार्थी से निबंध लिखाकर या विद्यार्थियों से वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर या फिर विद्यालय परीक्षाओं के परिणाम देखने पर या मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण करने पर क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? मनोवैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर इस चीज़ का समाधान निकालना चाहिए। ठीक है, अब चौथा देखिए, चौथा कह रहा है कि विद्यालय में किसी वर्ग के लोगों की तस्वीर टांगना पसंद करेंगे। अध्यापक नहीं, विद्यालय में किस वर्ग के लोगों की तस्वीर टांगना पसंद करेंगे? ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनकी तस्वीर आप विद्यालयों में टांगना पसंद करोगे? यहाँ पर दिए हुए हैं, आप मुझे बताइए। वी रमन और जे.सी. बोस वर्ग के लोगों की, या फिर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की, या फिर गांधी और महात्मा बुद्ध की, या नेपोलियन और हिटलर वर्ग की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चौथे का आपका सी होगा। गांधी और महात्मा बुद्ध की जो तस्वीरें हैं आप विद्यालयों पे देखते होंगे वो टंगी रहती है। ठीक है, बहुत से बच्चे एक की तरफ जा रहे होंगे, मगर ये आपका गलत है, मगर सी आपका क्या है? सही है। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक को आदर्शवादी क्यों होना चाहिए? आपको ये बताना है। देखिए 4 ऑप्शन है। वह विनोद प्रिय बन सकेगा, वह अपने छात्रों को सभी आशावादी बना सकेगा, वह छात्रों में अच्छी आदतें डाल सकेगा, वह कक्षा को अनुशासन प्रिय बना सकेगा। क्या एक आदर्शवादी शिक्षक कैसा होना चाहिए, ये आपको बताना है। देखिए, अगर हम बात करें तो आदर्शवादी क्यों होना चाहिए शिक्षक को, तो ये इसलिए कि वह अपने जो छात्रों को भी आदर्शवादी ये बना सके। देखिए, जैसा शिक्षक है, शिक्षक की कोशिश रहता है कि मेरे से भी अच्छा मेरा शिष्य बने, तो ऐसी प्रेरणा शिक्षक के अंतर्गत होनी चाहिए। 6 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार क्या 4 है। इस प्रकार क्या होना चाहिए? वह समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है, या फिर इस प्रकार वह योग्य शिक्षक बन सकता है, या फिर उसे भाषा का ज्ञान हो सकता है। इसके अभाव में वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता। तो इसमें क्या होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से, आप बताइए। देखिए, इसका जो सही आंसर मैं बताऊं, वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वह इस प्रकार क्या हो सकता है? समाज में सम्मान प्राप्त। अगर किसी शिक्षक को अपने सब्जेक्ट में पूरा ज्ञान नहीं है, तो समाज में बच्चों द्वारा ये बताया जाता है कि आजकल घर में कि वो शिक्षक अच्छी तरह से नहीं पढ़ाता है, वो अपने काम में लापरवाही है। कहीं ना कहीं आपकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह खड़े उठते हैं। जब आपको अपने सब्जेक्ट का पूर्ण रूप से ज्ञान होता है या अच्छी पकड़ आपके पास होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप फलाना टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसके पास बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजना चाहिए, उस विद्यालय में जाना चाहिए, वहाँ फिजिक्स का टीचर अच्छा है, मैथ का टीचर अच्छा है। जब ऐसे शिक्षक अगर हों, तो उससे क्या होगा? वह समाज में सम्मान को प्राप्त करता है। निश्चित रूप में ये आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये श्रृंखला आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण या अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ इस चैनल को भी आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब अवश्य करें। 7वें नंबर का प्रश्न देखिए, योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए? जो बहुत अच्छा जो शिक्षक होता है, जो योग्य होता है, उस शिक्षक को भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए, ये आपको बताना है। देखिए, पहला है आपका, भाषा योग्य शिक्षक बनाती है, यह भाषा विषय का ज्ञान कराती है, या भाषा विविधताओं का ज्ञान कराती है, या भाषा के द्वारा वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। तो इसका जो सही आंसर क्या है ये आपको बता। देखिए, इससे क्या होता है, बहुत से बच्चे मुझे लगता है डी की तरफ जा रहे होंगे, मगर जो भी डी की तरफ जा रहे हैं वो गलत है, और जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि विषय का ज्ञान कराती है, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है 7वें का, वो आपका भाषा विधियों का ज्ञान कराती है। यदि योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसको जो भाषा विधियों का संपूर्ण रूप से वो उसको ज्ञान कराती है, उसको ओतप्रोत कराती है उस चीज़ से। ठीक है, अब 8वां देख पा रहे होगे। 8वां कह रहा है, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? देखिए, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न ये दिया हुआ है। देखिए, शिक्षण सरल हो जाता है, या फिर शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है,
या शिक्षण रोचक हो जाता है, या डी आपका शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करना चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत से बच्चे आपके बी ऑप्शन की तरफ जा रहे होंगे, मगर मैं आपको स्पष्ट करा दूँ बी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है। विशेषकर देखिए जो शिक्षक को जो लाभ होता है वो आपके शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करना चाहिए उसका ज्ञान होता है, उसको किस के लिए नियुक्त किया है, उसका क्या कर्तव्य है, इसका बोध जो पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है, ये चीज़ें होना चाहिए, ये चीज़ें से होता है। ठीक है, अब क्या होता है जब हम शिक्षण अभिवृत्ति की बात करते हैं तो उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि यार हमें लगता है कि ये क्वेश्चन सही होगा। कई दफ़े जो बच्चे जो मार खाते हैं वो अपने सब्जेक्ट में तो अच्छा पकड़ बना लेते हैं, मगर जो ये सीडीपी है तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा ध्यान मग्न होकर, केंद्रित होकर इन प्रश्नों को पढ़ना है, उसके उत्तरों को समझना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 90 नंबर का प्रश्न। 90 का कह रहा है कि वह शिक्षक अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं जो स्वयं अस्थायी हो, सहजागुनीमागी ये हो, सहजानुगामी है, या कठोर परिश्रमी है, या अज्ञानी है। तो ऐसे शिक्षक की बात करें जो विद्यार्थियों में क्या करता है, तनाव उत्पन्न करते हैं। देखिए कभी भी किसी भी शिक्षक को विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार की हरकतें करते हैं वो शिक्षक कहलाने योग्य नहीं है। वो अगर हम बात करें वो क्या है, अज्ञानी है। अज्ञानी शिक्षक ही ऐसे कार्यों को क्या करता है, अंजाम देता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है अज्ञानी। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कठोर होना चाहिए, विनम्र किंतु दृढ़ होना चाहिए, या तटस्थ होना चाहिए, या सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। तो एक शरारती शिक्षक अगर शरारती छात्र हैं तो उसके साथ शिक्षक को कैसा बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो शिक्षक को क्या विनम्र होना चाहिए और साथ ही दृढ़ होना चाहिए कि ये नहीं कि भैया आते ही कोई छात्र ने या कोई छात्र बच्चे ने कोई ऐसी हरकत करी या शरारती करा तो आपने उठा के उसे डंडा पीट दिया, ऐसा नहीं। आपको अपना विनम्रता का भाव प्रस्तुत करना होगा। इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप सभी को इस चीज़ का बोध होगा। देखिए कल दिनांक 3 तारीख को आपको याद होगा शाहजहाँपुर के एक डीएम थे। जब जो ट्रक ड्राइवरों जब हड़ताल की गई थी तो डीएम ने वहाँ पर क्या किया था, आपके बैठक ली थी ट्रक यूनियन की। तो उसमें जो जिलाधिकारी थे उन्होंने ड्राइवरों से कहा तुम्हारी औकात क्या है। तो उन्होंने उस पद पर रहते हुए उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाया। वो उस पद लायक नहीं थे, क्योंकि जब आप उस पद पर बैठे हो तो आपको गरिमा और संयम के साथ कार्यों को क्या करना चाहिए, अंजाम दे। देखिए आप सभी को पता है यूपीएससी की जब परीक्षा होती है तो 3 चरणों में वो परीक्षा होती है। जब 3 चरणों की परीक्षा होने के बाद 2-2.5 साल की आपकी मसूरी में उनकी ट्रेनिंग होती है। तो उसमें यही सिखाया जाता है कि किस प्रकार से आपको संयम बनाए रखना है, किस प्रकार से अपने आप को कूल रखना है। देखिए जब एक जिलाधिकारी के सामने बहुत ढेर सारी ऐसी समस्याएं थी तो इंटरव्यू में भी इसी प्रकार के क्वेश्चनों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक है या कोई भी अधिकारी हो तो अगर कुछ मान लीजिए कोई किसी क्षेत्र में दंगा हो गया, किसी के द्वारा दंगा कराया गया, ये नहीं कि डीएम जाकर उसको मार दे या गोली मार दे, ऐसा नहीं। तो उसको बुलाया जाए, विनम्र भाव से पूछा जाए, उसका पीछे का कारण पूछा जाए। जब उपयुक्त नहीं लगता है तो फिर पुलिस अपने कार्य उसको करे। तो इसी प्रकार से इसमें भी दिया गया। ठीक है, देखिए 11वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए जब एक अच्छे शिक्षक की अगर हम बात करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए एक अच्छे शिक्षक का। ठीक है, देखिए सभी धर्म और जाति वाले लोगों में समानता का व्यवहार करना चाहिए, अपने जीवन को अधिक सुंदर और सुशोभित बनाना चाहिए,
या सृजनात्मक क्रियात्मक में विश्वास रखना, जीवन के नए मूल्यों और नए विचारों व प्रयत्नों का स्वागत करना। तो क्या करना चाहिए आपको बताना। देखिए, एक अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो अपने जीवन को सुंदर सुव्यवस्थित बनाना उसको चाहिए, ठीक है। संतुलन बरकरार रखना चाहिए शिक्षक को। अब बात करते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर में क्या कह रहा है, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए होगा कि जब कक्ष में कोई शिक्षक शिक्षण कार्य कराता है तो उसको ध्यान रखना होगा कि श्यामपट्ट कार्य सुंदर और स्पर्श और कलात्मक दिखाई दे, या फिर श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो, या फिर श्यामपट्ट कार्य विस्तार पूर्वक किया गया हो, या श्यामपट्ट कार्य संक्षिप्त में किया जाए। तो मुझे लगता है सभी बच्चों ने इसका आंसर, मुझे अनुमान लगता है कि सभी बच्चे ने सही दिया होगा। देखिए, बहुत से बच्चे एक की तरफ जा रहे हैं, जो भी बच्चे एक की तरफ जा रहे हैं तो आपको और अधिक डीपली पढ़ने की आवश्यकता है। इसका जो सही आंसर है आपका बी क्या है, आपका श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यक होता है। हम यहाँ पर ऐसे शिक्षक की बात कर रहे हैं जो अधिक सफल होने की आवश्यकता है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन को इस प्रकार से समझो कि आपके विचार, आप क्या विचार करते हैं कि निम्न में से कौन सा गुण एक सफल शिक्षक के अंतर्गत होना चाहिए और होने के लिए अधिक आवश्यक क्या होना चाहिए। वो समय पर आए, समय की पाबंदी हो, उस पर कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, विषय वस्तुओं का समुचित उसे ज्ञान होना चाहिए, शक्ति से अनुशासन स्थापित करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसका अगर आंसर बताऊं तो वो हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए उस शिक्षक को। अगर हम जब बात करते हैं एक सफल अध्यापक होने के लिए क्या अधिक आवश्यक है, तो उसके लिए कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक को होना चाहिए। अब बात करते हैं 14 नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि। देखिए, जब विद्यार्थी अध्यापक का सबसे ज़्यादा आदर तब करेंगे, कब करेंगे, ये बता रहे हैं, ठीक है। ये आपको बताना, वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो शिक्षक, या फिर शिक्षक वह अनुशासन लागू करने में सफल हो, या फिर कहें वह विद्यार्थी के साथ मिलकर मित्रतापूर्ण उसका व्यवहार होना चाहिए, या फिर कहें वह अपना प्रभुत्व दृष्टितापूर्ण प्रकट करता है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से, सभी बच्चे इसका बताए हैं। बहुत से बच्चे डी की तरफ जा रहे होंगे, वो गलत है, ठीक है। बहुत से बच्चे आपके जो जा रहे होंगे वह अनुशासन लागू करने में सफल हो, ये भी नहीं है। अगर इसका सही आंसर बताऊं, वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। जो दायित्व से दिए गए हैं उन दायित्वों को वह सही तरीके से निर्वाह करें, तो यही सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है 15 नंबर का, आप अध्यापक बनना चाहते हैं, आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। पैसा कमाने के लिए, छात्रों को नकल कराने के लिए, या विधायक बनने के लिए, या फिर समाज को आदर्श और स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। मुझे लगता है कि ये वाला प्रश्न आप सभी को आता होगा, ठीक है। इसका जो आपने समझा वही इसका सही है, ठीक है, डी। अब देखिए 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न कहता है, अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया, आत्मज्ञानी होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, या त्यागमयी होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको त्यागमयी होना चाहिए। अपना त्याग वो किसके लिए करे, एक आदर्श समाज, एक अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष कब माना जाएगा, जब वो जिन चीज़ों को उसने अपने जीवन में सीखा है उन चीज़ों का त्याग करेगा और बच्चों पर अपना 100% देगा, तो वही सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का
सामना नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से शिक्षक ऐसे होते हैं वो अपने कक्षा का सामना नहीं कर पाते हैं। वे कभी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वो अपने पाठ की तैयारी करने में कक्षा में नहीं आते। अब कहने का मतलब है कि वो अपने पाठ की तैयारी करके कक्षा में नहीं आते। तो उसमें क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसे शिक्षकों में आत्मविश्वास की कमी होती है, इसीलिए वो अपने कक्षा का क्या करें, सामना नहीं कर पाते। अब देखिए 18वें नंबर का प्रश्न, आपके विचार से शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। क्या गुण है आपके विचार से शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? सहयोग देने और लेने का, नए विचारों और मौलिकता का, अपनी प्रतिष्ठिता बनाए रखने का, या निष्पक्ष निर्णय लेने का। तो क्या होना चाहिए आदर्श शिक्षक की अगर हम बात करें, आपके विचार में क्या महत्वपूर्ण गुण उसके अंतर्गत होना चाहिए? ठीक है, ये निष्पक्ष निर्णय लेने का, किसी के पक्ष में भी नहीं, वो निष्पक्ष, किसी के दबाव को, ये बड़ा है छोटा है ऐसे न करके उसको जो उचित लगता है वो निर्णय लेने में उसमें क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न, ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो, ठीक है, ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमेशा आदतों, ढंग और समय से परेशान रहते हैं। देखिए, हमने इसके पूर्व में क्वेश्चन पूछा गया, दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है ये आपके क्या है, ध्यान नहीं देना, ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए जो ए नंबर, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। देखिए 20वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, शिक्षक का व्यक्तिगत आकर्षक क्यों होना चाहिए? जो शिक्षक है, शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षित क्यों होना चाहिए ये आपको बताना है। वह विद्वान दिखाई देता है, वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है, वह आकर्षित दिखाई देता है, या ये योग्य प्रतीत होता है। तो 20वें का सही आंसर क्या है? वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है, ठीक है। 21वें नंबर का प्रश्न देखिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह पसंद होता है, उनमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, उन्हें अपने वातावरण का ज्ञान हो जाता है, उनमें सहानुभूति आ जाती है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो इसमें क्या है, बी, उनमें साहस और कार्य करने की इच्छा जागृत हो जाती है, ठीक है। अब 22वें नंबर का प्रश्न देखिए, विद्यालय में शिक्षक का मुख्य कार्य होता है भाषण देना, बच्चों की देख रेख करना होता है, गृह कार्य देना, शिक्षण कार्य का आयोजन करना। तो अनुमम जितने बच्चों ने इसका डी ऑप्शन लगा रखा है तो वो बिल्कुल सही है, शिक्षण कार्य जो का आयोजन करना अनिवार्य होता है, ठीक है। देखिए 23वें नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक से आशा की जाती है, एक शिक्षक से क्या आशा की जाती है लोगों को? वह बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी ना हो, उसकी महत्वाकांक्षाएं संतुलित हो और उसकी आकांक्षाएं उच्च स्तर की हों, उसकी आकांक्षाएं उसके घर और परिवार तक ही सीमित हों। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? देखिए, एक शिक्षक से आशा की जाती है, क्या की जाती है? एक शिक्षक से आशा विशेषकर तो वो की जाती है उसकी आशंकाएं संतुलित हों, ठीक है, संतुलित रहना चाहिए टीचर को। 24वें नंबर का प्रश्न है, छात्र निम्नलिखित में से किस लक्षण के कारण शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करते हैं? ऐसा क्या लक्षण है जिस कारण से छात्र शिक्षक को सर्वाधिक रूप में नापसंद करते हैं, ठीक है। अब उसमें श्यामपट्ट पर जो ये पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है, श्यामपट्ट पर खराब लिखावट होती है, विषय की अज्ञानता होता है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है, या कक्षा में देर से आता है। तो क्या उचित है ये आपको बता। देखिए, अगर शिक्षक पक्षपात व्यवहार नहीं करना चाहिए, शिक्षक के लिए हमेशा जितने भी बच्चे हैं कक्षा में वो सभी एक समान होने चाहिए। जैसे 5 उंगलियां हैं ना, 5 उंगलियां
कोई छोटी बड़ी है मगर है तो वो हाथ का हिस्सा है, तो अगर एक को काटो तो सभी में पेन होता है, पूरे हाथ में। तो ऐसा भाव शिक्षक के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे 25वें नंबर का प्रश्न। देखिए 25 नंबर का प्रश्न में कह रहा है शिक्षक में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है या होता है। अच्छा अनुशासन रखता हो, छात्रों की कठिनाई को दूर करता हो, समय का पाबंद हो या अच्छा वक्ता हो। तो क्या होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए ये आपको बता। देखिए छात्रों की जितनी भी परेशानियां कठिनाई हैं, जो भी उनको प्रश्न जो बड़े टफ लगते हैं, जो वो किसी चीज़ में फंस जाते हैं, या उनके मार्गदर्शन के लिए छात्रों की कठिनाई को दूर करें। ठीक है, 26वें नंबर का प्रश्न देखिए शिक्षण व्यवस्था में महिलाओं की अधिकता क्यों है, ये आपको बताना है। ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्ण व्यवहार करती हैं या उनके द्वारा दूसरे व्यवसायों में अवसरों की कमी है, वे कम वेतनमान पर काम करने के लिए तैयार रहती हैं, इस व्यवसाय में कम योग्यता की आवश्यकता आती है। तो ऐसा प्रश्न कह रहा है, तो इसका जो आंसर क्या होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से। देखिए ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्ण व्यवहार करती हैं। देखिए अगर हम देखें, मैं इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ, बेसिकली मैं एक शिक्षक हूँ, तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न के उत्तर से मैं कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हूँ। ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है, क्या एक पुरुष नहीं करता, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये माना जाता है कि महिला अपने बच्चों को जिस प्रकार से देखती हैं उसी प्रकार से बच्चों विद्यालय के बच्चों को भी देखती। कतई इस प्रकार से कभी नहीं होता कि जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों को घर में देखती हैं उसी भाव से वो स्कूल में बच्चों को देख कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हाँ उसके अंदर सॉफ्टनेस हो सकती है, मगर जो पुरुष शिक्षक है तो उसके अंदर भी तो वो सॉफ्टनेस होती है ना। अगर महिला घर में बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल तो उनकी परिपूर्ति कौन करता है, पुरुष करता है। तो मुझे नहीं लगता है, तो इसमें चाहे वो महिला की बात करें या पुरुष के लिए, तो ये दोनों एक समान ये है। ठीक है, अपना मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, और क्या समझता है मैं उस पर नहीं जाऊँगा, हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल राय हो सकती है। ठीक है, देखिए एक शिक्षक जो अपने कक्षा शिक्षण में स्नायादित्व दुर्बलता दर्शाता है, बहुत अधिक संभव है कि वह पीड़ित है। ठीक है, अधिक बुखार की कमी से, विश्वास की कमी से, सद्भावना की कमी से या प्रशंसा की कमी से। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है वो विश्वास की कमी जब हो जाती है तो जो शिक्षण कार्य में शिक्षक में दुर्बलता और ये तमाम चीज़ें उसमें घर कर जाती हैं। ठीक है, अब देखिए 28वें नंबर का प्रश्न है शिक्षक को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को 4 ऑप्शन दिए, इसमें से किस कथन पर उसे विश्वास करना चाहिए। सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, छात्रों को शिक्षा के अलावा और किसी और भी ध्यान नहीं देना चाहिए, छात्रों को अपने भाई व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षकों को अपने भाई व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, छात्रों को और शिक्षक को। तो इसमें से क्या सही हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए विशेषकर शिक्षक को क्या ध्यान अधिक विश्वास रखना चाहिए कि सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, किसी में भी ऊंच नीच नहीं कि भैया ये विधायक का बच्चा है या फिर ये ब्राह्मण का बच्चा है या ओबीसी या एससी का बच्चा है, सभी एक समान दिखने चाहिए, ये भाव हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, 29वें नंबर का प्रश्न आप देख रहे कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए। ठीक है, ऐसा क्या गुण होना चाहिए अध्यापक के अंतर्गत जो कक्ष के लिए 2 जो विधियां होती है पढ़ाने की उनमें कुछ परिवर्तन ला सकता है। 2 गुण क्या होने चाहिए, प्रतिष्ठा और अधिकार, वरीयता और अनुभव, योग्यता और अध्यापन डिग्रियां, और विशेषता और अनुभव। ठीक है, क्या होना चाहिए, तो ये जो गुण होने चाहिए उसमें विशेषता और उसका अनुभव ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, शिक्षण में। अब देखिए 30वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षकों की योग्यता के निर्णय करने का अधिकार होता है, किसके पास होता है। ठीक है, शिक्षकों की योग्यता के निर्णय
करने का अधिकार होता है। अध्यापक की शैक्षिक योग्यता, कक्षा शिक्षण की प्रभावशालीता और उसके पढ़ाए हुए छात्रों के परिणाम या उपयुक्त सभी। तो 30वें नंबर का प्रश्न है, तो ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी है, तो मैं इन प्रश्न को सॉल्व नहीं करना चाह रहा था, मगर यहाँ पर हैं तो इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये किस के अंतर्गत आएंगे, आपको मैं बता दूं, ये वाले जो प्रश्न हैं ये आएंगे आपके तर्क शक्ति प्रशिक्षण के अंतर्गत, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दे रहा है, इसमें हम इसको भी देखते हैं। यहाँ पर दिया है CHAIR CIACE, ये देखिए इसमें जो दिए हैं इसमें से क्या सही है आपको बता दूं, तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो दिया है TABLE, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ठीक है, इसको उल्टा क्रम में लिखना है, याद रखिएगा। 31वें नंबर का प्रश्न का इसका जो सही होगा, इसका आपका सी आंसर इसका सही होगा। KLKGMNODCB, अब इसके बाद कौन सा क्रम आना चाहिए, तो क्या इसके बाद आना चाहिए, तो ये आपको बताना है। तो इसके बाद जो आएगा वो आपका EFG आएगा, ठीक है, EFG आएगा, याद रखिएगा, EFG, KL, ठीक है। अब DE, देखिए K के बाद क्या आया है, यहाँ पर देखिए K के बाद क्या है, M, देखिए यहाँ पर D है तो D के बाद DE आता है ना, तो ये E समझिए ना, ABCD, ठीक है, WXYZ EFGH, ये 3 कंटिन्यू जो ए सीरियल में है तो उनको देना है। STUE, ये गलत है, ठीक है, STUV, क्या इसका सही आंसर होगा बताइए, ठीक है। 33वें का क्या सही है मुझे बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका क्या होगा, STUV सही होगा। मैंने वही देखिए ना, ABCD दिया है, 3 दिन के क्रम में दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है 7, 39, 12, अब क्या आएगा, अब इसके बाद बताओ, आप ऑप्शन दीजिए जल्दी से, इसका मुझे बताइए, मेरे बताने से पूर्व आप लोग बताइए इसका सही क्या उत्तर होगा। तो अगर इसका सही उत्तर दे तो ये 143 इसका राइट आंसर है। अब देखिए 35वें नंबर का प्रश्न है। 35वें नंबर का जो प्रश्न है 72, 18, 56, तो क्या होगा, 24, 22, 20, 16, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 22, ठीक है। अब 36वें नंबर का देखिए 6, 21, 3, अब क्या होगा, ये इसके बाद जो होगा 18 इसका सही आंसर होगा। देखिए इसमें कह रहे हैं निर्देश दिए हुए हैं, इन प्रत्येक प्रश्न का विकल्प शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए कह रहा है, ठीक है। अब इसको आपने ज्ञात करना है, इसमें क्या सही होना चाहिए, 064 064 208 316 118, तो इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होती है, तो इसका जो सही उत्तर है 118, ठीक है। अब मीटर, मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज क्या होता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका लीटर होगा, ठीक। 36, 61, 84, 108 क्या सही है, जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर सही होगा वो 61 होगा, ठीक। आपको अक्षर और संख्या ज्ञात करनी है, ठीक दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।